कांग्रेस ने एक बार फिर ये स्थापित कर दिया है कि नेहरू परिवार के खिलाफ या नेहरू परिवार को सत्य बताने की जो भी कोशिश करेगा वो कांग्रेस में नहीं रहेगा। जिस प्रकार से लक्ष्मण सिंह जी के खिलाफ कांग्रेस ने कार्रवाई की है, ये अलोकतांत्रिक तो है ही, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लक्ष्मण सिंह जी ने क्या किया था? यही तो कहा ना कि कांग्रेस के हालात ठीक नहीं है, आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे, आप सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर यदि प्रश्न चिन्ह लगाते हो तो ये देशद्रोह है। लक्ष्मण सिंह जी ने नेहरू परिवार को यथार्थ ही तो बताया। यदि जीजा के खिलाफ कोई कांग्रेसी बोल देगा तो वो कांग्रेस में नहीं रहेगा। राहुल गांधी जैसे नौसिखिए जिन्हें राजनीति की ABCD नहीं मानी, वो यदि लक्ष्मण सिंह जैसे अनुभवी राजनेता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? राहुल गांधी जी और नेहरू परिवार हर समय केवल और केवल बंधुआ मजदूर बनाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रखना चाहता है। लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा वो यथार्थ है, वो सत्य है, और सत्य को सुनने की ताकत कांग्रेस नेतृत्व को नहीं है। निश्चित रूप से लक्ष्मण सिंह जी को जिस प्रकार से कांग्रेस ने बेइज्जत करके निकाला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह के निर्णयों का कहीं स्थान नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि जो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है उसको आत्मसात करें। यदि उन्होंने रॉबर्ट वड्रा के बारे में कुछ कहा है तो वो यथार्थ है। यदि उन्होंने कांग्रेस की पद्धति के बारे में, कांग्रेस की कार्य पद्धति के बारे में कहा है तो ये यथार्थ है। जितना अनुभव लक्ष्मण सिंह जी का है, शायद उतनी उम्र तो राहुल गांधी की भी नहीं होगी राजनीतिक। राहुल गांधी जी अभी राजनीतिक रूप से बहुत अपरिपक्व है। कांग्रेस ने जो निर्णय लिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सुनिश्चित करता है कि कांग्रेस केवल नेहरू परिवार की चमचागिरी करने पर ही आपको पद देती है। जो नेहरू परिवार के खिलाफ बोलेगा या यथार्थ बोलेगा उसका कांग्रेस में स्थान नहीं होगा। निश्चित रूप से लक्ष्मण सिंह जी को जिस प्रकार से कांग्रेस ने निकाला है ये बहुत ही आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण। देश की सबसे पुरानी पार्टी है और हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पार्टी हो चाहे कोई निजी संस्था हो, कुछ भी हो, वहाँ पर डिसिप्लिन का एक पैमाना होता है। वही पैमाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भी बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसके ऑब्वियसली बहुत सीरियस वजह होगी। ऐसे तो कोई डिस्कशन होता नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा होगा, जो बात पार्टी फोरम पे कहनी चाहिए वो पार्टी फोरम पर ना कह के पब्लिक फोरम पे कहना उचित, मैं उचित नहीं मानता हूँ। तो चाहे अरुण यादव हो, चाहे और भी कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का, किसी की कोई निजी ग्रीवेंसेस है, किसी को निजी किसी के बारे में कोई चर्चा करनी है, पार्टी का एक फोरम है, बहुत बड़ा फोरम है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की डिसमिलिटी कमेटी है, इसके पास जाकर हमारी बात कर सकते हैं और अंतिम निर्णय वो कमेटी लेती है। जो कुछ हुआ है, डिस्कशन जो हुआ है वो ऑब्वियसली बहुत सीरियस एलिगेशंस के बाद, बहुत 4 दिन के बाद, बहुत सारी डिसमिलिटी कमेटी की चर्चाओं के बाद एक्शन है।